हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है लेसन 12 का प्रकाश का चैप्टर है हमारा, प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र। और उसका जो आज टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है लेंस, फोर्थ टॉपिक। इससे पहले हम वर्ण विक्षेपण और वर्णक्रम ये सब हम इसको कवर कर चुके हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है लेंस। आपने देखा होगा बच्चों कि घड़ी साज जो होता है वो घड़ी के पुर्जों को देखने के लिए एक युक्ति का प्रयोग करता है। ऐसे करके गोल गोल सा होता है, उसको वो प्रयोग करता है और उससे वो घड़ी साज जो है घड़ी के पुर्जों को देखता है। उस उक्ति को लेंस कहा जाता है। इसके अलावा लेंस का प्रयोग कैमरा, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी। सूक्ष्मदर्शी बहुत छोटी चीज़ों को देखने के लिए होता है और दूरदर्शी जो होता है दूर की वस्तुएं देखने के लिए होता है। फिल्म प्रोजेक्टरों आदि में प्रकाश यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रकाश यंत्रों में लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेंस वैसे क्या कहा जाएगा, लेंस की अगर हम परिभाषा लिखें कि यह एक पारदर्शी माध्यम का ऐसा टुकड़ा है जिसमें दोनों पृष्ठ वक्र होते हैं। मतलब या तो दोनों पृष्ठ जो होंगे वो वक्र होंगे, दो पृष्ठ होगा, एक ये और एक ये। या तो दोनों पृष्ठ जो है वो वक्र होंगे या एक वक्र और दूसरा समांतर समतल होगा। ठीक है, ये भी क्या कहलाया जाएगा, लेंस कहलाया जाएगा कि एक तो वक्र है और एक समतल है। मतलब एक पृष्ठ का वक्र मतलब गोलाई में होना जरूरी है। ठीक है, लेंस नॉर्मली दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक है, देखिए यहाँ पे चित्र दिए हुए हैं, ये उत्तल लेंस का है और ये अवतल लेंस का है। उत्तल लेंस का क्या होता है, किनारे पे से पतला होता है और बीच में से यह मोटा होता है। ठीक है, जबकि अवतल लेंस साइडों से मोटा होता है किनारों से और बीच में से यह पतला होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर यह पतला है। ठीक, आगे देखते हैं इसमें आगे क्या है। आगे है देखिए इसमें कि उत्तल लेंस अभिसारी होता है जबकि अवतल लेंस अपसारी होता है। अभी अभिसारी और ये अपसारी क्या है, देखिए मैं आपको फिगर के माध्यम से समझाती हूँ। इसमें अभिसारी में आप देखिए उत्तल लेंस में जो ये किरणें हैं, प्रकाश की किरणें सब समांतर प्रकाश किरणें हैं। समांतर मतलब समान अंतर, कि किरणों के बीच में समान अंतर है। ठीक है, ये यहाँ पर टकराती हैं और एक बिंदु पर जाकर बाद में मिल जाती हैं। इसको बोलते हैं अभिसारी। मतलब जो सारी किरणों को एक बिंदु पर मिला देता है उसको बोलते हैं अभिसारी। और अपसारी क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर ये किरणें आ रही हैं, समांतर किरणें हैं सारी, मतलब सब में समान अंतर है, समांतर किरणें आ रही हैं और जैसे ही ये लेंस से टकराती हैं ये क्या होता है, फैल जाती हैं। ये देखिए ये फैल गई। ठीक है, यहाँ क्या था, यहाँ सारी आकर एक बिंदु पर मिल जाती हैं, इस बिंदु पर। जबकि इसमें क्या हुआ है, इसमें चारों तरफ को ये इधर से रही हैं और क्या हो रहा है, फिर ये पूरी फैल रही हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं अपसारी। तो अभिसारी कौन सा होता है, उत्तल लेंस, और अपसारी कौन सा होता है, अवतल लेंस। ये याद रखिएगा कि अवतल किरणों को फैलाता है अपसारी है और उत्तल किरणों को एक फोकस पर मिलाता है, मतलब कि अभिसारी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। इसमें सबसे पहले जो इसके बारे में, लेंस के बारे में बताया गया है वो बताया गया है वक्रता केंद्र एवं वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता केंद्र, आपको पता है कोई भी वक्र है मतलब कोई भी गोला है तो उसका केंद्र कहाँ होता है, उसका केंद्र जो होता है वो बीच में ही होता है। केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये लेंस था, लेंस का हमने इस लेंस का तो हमने ये गोला बना लिया। ठीक है, और इस लेंस का हमने ये गोला बना लिया। ठीक है, तो दो वक्र हमारे पास आ गए। इस वक्र का जो केंद्र है वो C1 है, मतलब ये वाला, और इस वक्र का जो केंद्र है वो C2 है, मतलब ये वाला। तो C1 और C2 जो है वो वक्रता केंद्र हैं। ठीक है, और इनकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाई जाएगी। C2 से Y और C1 से X ये यहाँ पे भी आप बोल सकते हो, ये त्रिज्या कहलाई जाएगी। ठीक, ऐसे ही अवतल लेंस में है। अवतल लेंस में हमने पहले एक लेंस बनाया और फिर हमने इसका वक्र बना दिया, पूरा गोला बना दिया, और इसका जो केंद्र होगा गोले का उसको बोलेंगे वक्रता केंद्र, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोला जाएगा वक्रता त्रिज्या। ठीक, नेक्स्ट है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है, वह रेखा जो C1 और C2 को मिलाते हुए खींची जाती है उसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट है प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र बच्चों वो केंद्र होता है लेंस का जहां से टकराने पर जो रेखा है, जो प्रकाश किरण है वो विचलित नहीं होती। मतलब
ये आएगी तो ये ऐसे मुड़ जाएगी, ये आएगी ये ऐसे मुड़ जाएगी, लेकिन जो बीच वाली आएगी वो सीधी निकल जाएगी, ना वो ऐसे मुड़ेगी ना वो ऐसे मुड़ेगी, कहीं नहीं मुड़ेगी, वो क्या होगा, सीधी निकल जाएगी। तो प्रकाशिक केंद्र होगा यहाँ पर। सेम हेयर अवतल लेंस में कि जो यहाँ पर आएगी वो ऐसे फैल जाएगी, जो यहाँ आएगी वो ऐसे फैल जाएगी, लेकिन जो बीच में आएगी वो सीधी निकल जाएगी। तो प्रकाशिक केंद्र मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहाँ से आने पर कोई भी प्रकाश किरण विचलित नहीं होती है, वो सीधे के सीधे निकल जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है इसमें, प्रकाशिक केंद्र हो गया मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है, मुख्य फोकस वही है कि उत्तल लेंस जो होता है, मैंने आपको बताया था उत्तल लेंस क्या करता है, सभी किरणों को, प्रकाश की किरणों को क्या करता है, मिला देता है एक बिंदु पर, और जिस बिंदु पर यह मिलाता है उसी को मुख्य फोकस बिंदु कहा जाता है, और लेंस से फोकस बिंदु तक की दूरी को फोकस कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें ये है फोकस दूरी कहा जाता है इसको फोकस बिंदु, और इसको कहा जाएगा फोकस दूरी। अवतल लेंस में क्या होता है, जब ये रेखा आती है, ये पीछे मुड़ गई, ये आई ये मुड़ गई, ये सीधी निकल गई, ये आई ये इधर मुड़ गई, ये आई ये इधर मुड़ गई। तो अवतल लेंस में ऐसा लगता है, जब ये फैलती हैं तो ऐसा लगता है कि पीछे से किसी बिंदु पे से रेखा आ रही है। ये देखिए, ऐसा लग रहा है कि ये जो बिंदु, ये रेखा बिंदु है, इस बिंदु पे से ये रेखाएं जा रही हैं। तो ये रेखाएं या किरण जो है जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, प्रकाश किरण अवतल लेंस से गुजरने के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे अवतल लेंस का फोकस बिंदु कहा जाता है। समझ में आया? मैंने क्या बोला कि अवतल लेंस में जब प्रकाश किरण डलती हैं अवतल लेंस पे तो वो फैल जाती हैं। ठीक है, फैल गई। फैलने के बाद ऐसा लगता है कि पीछे से किसी एक बिंदु से आ रही हैं, जो कि बिंदु मुख्य अक्ष पर है। जिस बिंदु से ये आती हुई प्रतीत होती हैं, आती नहीं है एक्चुअल में, बस आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को अवतल लेंस का फोकस बिंदु कहा जाता है, और फोकस बिंदु से अवतल लेंस तक की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। ठीक है, होपफुली आपको बच्चों ये समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर किया है कि जो दूरी है ये प्रकाशिक केंद्र की दूरी है। प्रकाशिक केंद्र यहीं पर तो है इसका, ये प्रकाशिक केंद्र की दूरी है। ठीक है, तो दूरी को क्या कहा जाता है, फोकस दूरी। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देती हूँ, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब नेक्स्ट जो मैं बताने वाली हूँ कि नेक्स्ट क्या पढ़ाऊँगी, मैं आपको नेक्स्ट पढ़ाऊँगी कि लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, कि लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम क्या हैं। ठीक, होपफुली आपको आज की वीडियो पूरे अच्छे से समझ में आ गई होगी। थोड़ा लंबी हो गई है बट क्योंकि चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो आप अच्छे से पढ़ना इसको और ध्यान से पढ़ना से। ठीक है, सो कीप वॉचिंग द वीडियोस। थैंक यू, बाय।